करते 39 में श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं? निसामयति निःशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् प्रयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। साथ में पढ़ते हैं, निसामयति निःशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् प्रयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। इसका क्या अर्थ है कि निसामयति अर्थात देखता है, समझता है। निसामयति मतलब देखता है, समझता है। क्या देखता है, क्या समझता है? निःशेषम, निःशेषम मतलब सभी को, कुछ शेष बचे बिना, कुछ बाकी रखे बिना, शेष बचाए बिना, मतलब सभी को देखता है, सभी को समझता है। क्या समझता है सभी को? तो कहते इंद्रजालोपमं जगत, सभी जगत को, सारे जगत के पदार्थों को वो कैसा देखता है? इंद्रजालोपमं, इंद्रजाल के समान देखता है। कैसा देखता है? प्रश्न क्या था कि स्वसंवेदन में आत्मा आ रहा है, इसका कोई चिन्ह है? हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमें आत्मानुभूति हो रही कि नहीं हो रही है? तत्वाभ्यास जारी है कि नहीं? तो उन्होंने कहा था एक तो तुम्हें सुलभ विषयों की रुचि भी घट जाएगी, और इसमें 39वें श्लोक में उन्होंने और लक्षण बताना शुरू किए। तो उनका तुम्हें सारा जगत इंद्रजाल के समान लगेगा। अगर तुम्हें आत्मा की सच्ची रुचि हो गई, अगर तुम्हें आत्मा वास्तव में अनुभूति में आने लगा है, तो ये जगत के पदार्थ तुम्हें कैसे लगेंगे? इंद्रजाल के समान। इंद्रजाल समझते हैं? जादू, जादूगर। अभी उस दिन देखा था ना आपने जादूगर टाउन हॉल में, वो लड़की दिखा रही थी ना जादू। जादूगर तो देखे तो होंगे ही आपने, कि आम निकाल करके देगा, आमों के ढेर लगा देगा, नोट निकाल कर देगा, नोटों के ढेर लगा देगा, लेकिन वे आम और वे दाम कैसे हैं? तो वो सब नकली है, केवल उसके हाथ की चतुराई है और हमारे आंखों को धोखा देकर उसने हमें दिखाया है। वास्तव में ना तो वो दाम है और ना तो वो आम है। अगर वो दाम होते, अगर वो इतना ही होशियार है, नोट बना सकता है, तो वो ये काम क्यों करता? वो गरीब क्यों रहता? वो आपसे जादू खत्म करके और ये क्यों कहता कि भाइयों 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी आप इनाम देना चाहो वो दे दो। और आप 1-2 रुपया देते तो वो उसमें भी खुश होकर के आपको धन्यवाद दे करके जाता है। तो अगर उसको नोट बनाना आते हो, सादे कागजों को नोट बना सकता हो, 10 रुपए के नोट को 100 रुपए का, 500 रुपए का बना सकता हो, तो फिर बना लेना, हो जाए अमीर। लेकिन इंद्रजाल समझते ना आप? इंद्रजाल, इंद्रजाल मतलब कल्पना मात्र, वास्तव में जैसा है नहीं, बस दिखाई देता है। तो ऐसे ही जो आत्मानुभूति के संपन्न जीव है, या आत्मा को जो अपना मानने वाला जीव है, उसे ये सारा जगत जैसा लगता है, इंद्रजाल के समान है। ये विषय भोग आनंद में दिखता है, पर आनंद है नहीं।
ये सब इंद्रजालीय के समान, जादूगर के आम और दामों के समान ये पांच इंद्रियों के भोग हैं। हमें लगता है इसमें सुख है, उसमें सुख है, इसमें सुख है, उसमें सुख है, लेकिन ये लगता है नहीं। लगता है नहीं। अगर होता तो कोई तो सुखी हुआ होता, किसी की तो सुख की तलाश खत्म हुई होती, कोई तो संतुष्ट हो गया होता, कोई तो रुक गया होता कि अब बस। लेकिन लोक में सब दौड़ते ही नजर आ रहे हैं। कोई जोड़ता नजर आ रहा है, कोई छोड़ता नजर आ रहा है। लेकिन छोड़ने वाला भी विवेक पूर्वक, आत्मग्रहण पूर्वक छोड़ता हो तब तो ठीक है। बाकी अगर आत्मानुभूति के बिना छोड़ता है तो वो भी छोड़ना उसका जोड़ने के समान ही है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं। पहले खूब खाता है खाता है खाता है, फिर कहता है अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं खाएगा तो कुछ नहीं खाएगा तो क्या सचमुच तेरे को आत्मा समझ में आया इसलिए नहीं खाएगा? नहीं नहीं, वो शरीर का वजन बढ़ गया ना, तो उसको वजन को कम करने के लिए नहीं खाओ। तो कम करने के लिए नहीं खाएगा तो वो शरीर के लिए हुआ ना सब। खाना भी शरीर के लिए और नहीं खाना भी शरीर के लिए। मतलब पहले जोड़ता है जोड़ता है जोड़ता है, लाख हो गया, करोड़ हो गया, अरब हो गया, खरब हो गया। अब फिर कहता है कि नहीं अब नहीं कमाना मेरे को। फिर छोड़ता है कि 1 लाख इधर दे दो, 2 लाख उधर दे दो, 5 लाख उधर दे दो, यहाँ दे दो, वहां दे दो, वहां दे दो, वहां दे दो, वहां दे दो। तो मैं तो बस देता ही देता हूँ, जोड़ता नहीं। तो हो गया ना, मोक्ष मार्ग हो गया ना। बोले आत्मा में अपनापन हुआ है तुझे, फिर छोड़ रहा है तब तो ठीक है। लेकिन यदि तूने अपने को अभी तक शरीर ही मान रखा है, अपने आत्मा को पहचाना नहीं है, उसमें अपनापन नहीं किया है, तो वो छोड़ना भी जोड़ने के समान ही है, कुछ अंतर नहीं उसमें। जोड़ता था वो भी काल्पनिक सुख के लिए, और छोड़ रहा है वो भी काल्पनिक सुख के लिए। क्योंकि पहले ये माना था कि जोड़ने में सुख है, और अब इसने जोड़ के देख लिया, सुख नहीं मिला। अब उसने क्या मान लिया, छोड़ने में सुख। छोड़ने से बहुत लाभ है। क्या लाभ है? तो आप साथ तो ले जा नहीं सकते, साथ तो ले जा नहीं सकते। उम्र अपनी हो गई है, अब करेंगे क्या इसमें? सुना है कि दान देंगे तो इस भाव में 1 लाख देंगे तो पर भाव में अपने को 10 लाख मिलने वाले हैं। दान देंगे तो बहुत पुण्य बंधेगा, और फिर वहां स्वर्गों में हमको जो है उसका प्रतिफल मिलेगा। इसलिए मैं देता हूं। पहले अन्याय अनीति से जोड़ने में कसर नहीं छोड़ी, और अब उसे छोड़ने में भी कसर नहीं छोड़ रहा है। लेकिन बात यह है कि तू आत्मा को समझकर छोड़ रहा है, तब तो तेरा छोड़ना भी सार्थक है। लेकिन यदि आत्मा में अपनापन किए बिना, देह और आत्मा का भेद किए बिना अगर तेरा छोड़ना बनता है, तो वह छोड़ना भी या तो कोई परभव के सुख की आकांक्षा से है, या तो इस भव की सुख की प्रशंसा की, नाम प्रसिद्धि की चाह की आकांक्षा से है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। समझ में आती है बात? क्या कह रहे देखो, निसामयति निःशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् प्रयत्यात्मलाभाय गत्वान्यप्रानुतप्यते। कि आत्मानुभूति संपन्न जीवों के लक्षण क्या है? तो कहे आत्मानुभूति संपन्न जीव
का पहला लक्षण तो ये है कि उसे सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं लगते। ये 37 और 38 में श्लोक में कह दिया था। और यह 39वें में क्या लक्षण बता रहे हैं कि उसे सारा जगत कैसा लगता है, सारा जगत कैसा लगता है, इंद्रजाल के समान। और कैसा, और क्या लगता है इसको, और कोई लक्षण बताओ। तो कहते हैं स्प्रहयति आत्मलाभाय। स्प्रहयति मतलब चाहता है, स्प्रहा मतलब इच्छा करना, चाहना। भौतिक क्या इच्छा करता है वो, आत्मानुभवी भी, जिसको भेद का अभ्यास हो गया, शरीर से भिन्न अपने को आत्मा माना, वो जीव क्या चाहता है? आत्मलाभ की ही चाह है। किसकी चाह है? आत्मलाभ की चाह है। बस मुझे तो आत्मा चाहिए और कुछ नहीं, बस मेरे तो आत्मा की अनुभूति चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हमें भी यही चाहिए, हमें और कुछ नहीं है। हाँ, अभिलाषा तो करेगा, अभिलाषा तो करेगा, लेकिन ये अभिलाषा उसकी बुरी नहीं है, ये अभिलाषा उसकी प्रशंसनीय है। उपयोगी, वो दोष इसमें नहीं। अभिलाषा मतलब केवल चाह रखना ही नहीं, बल्कि तदनुरूप वर्णन करना भी उसमें शामिल है। तो यह मात्र मोक्ष अभिलाष जो लिखा है ना श्रीमद जी ने, मुमुक्षु के लक्षणों में, उनका मात्र मोक्ष अभिलाष, केवल मोक्ष की अभिलाषा, इसके अलावा और कोई अभिलाषा नहीं। ऐसे ही यहाँ एक लक्षण बताया तत्वाभ्यासी जीव का, स्वानुभूति संपन्न जीव का, कि वह आत्म लाभ की ही इच्छा करता है, इसके अलावा अन्य कोई चाह उसको नहीं। समझ में आई बात? स्प्रहयति आत्म लाभाय, समझ में आ गई? स्प्रहयति मतलब, स्प्रहयति मतलब कन्हैया सब, स्प्रहयति शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, अभिलाषा करता है। किस चीज की अभिलाषा करता है? आत्म लाभ की। किसकी? आत्मा की प्राप्ति हो बस। तो हम भी चाहते हैं आत्मा लाभ की प्राप्ति हो। चाहने चाहने में अंतर है। अरे जैसे मरने वाला क्या चाहता है? मर रहा हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो कि अब बस, अब नहीं बचोगे, तो वो क्या चाहता है कि मेरे को बचा लो साहब। क्या चाहता है? जिंदगी चाहता वो। क्या चाहता है? उससे ये कहेंगे देखो ऐसा है, तुम्हें मरने से तो नहीं बचा सकते, अब वो तो अब आयु पूरी होगी, अब तुमको जाने, ऐसे करो तुमको 10 करोड़ रुपए देते हो। क्या करें? 10 करोड़ रुपए देते थे, 10 करोड़ रुपए ले लो, है ना, बाकी बचा नहीं सकते। तो क्या बोलेगा वो? जिसको ये कहा हो कि अब तुम बच नहीं सकते, बस बस अब मरोगे, अब आयु पूरी हो गई, क्या बोलता है वो? ये चाहता है कि मुझे बचा लो बस, ये जिंदगी चाहता है। लेकिन अगर कोई से कहे कि जिंदगी नहीं, तुम्हें धन मिल सकता है, धन ले लो आप, तो ले, वो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, कैसे करो आप धन दो। तो कहेगा नहीं मैं क्या करूंगा इस 10 करोड़ का। वो क्या कहेगा कि मुझे केवल जिंदगी चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो मेरे से ले लो और है, लेकिन मुझे बचा लो। बोलो ऐसा बोलेगा वो कि ऐसे करो, ऐसे करो, आप मेरे को जिंदगी भी दे दो और पैसा भी दे दो, ऐसा बोलेगा? क्यों, क्या दिक्कत है? जिंदगी तो उसको चाहिए जो मिल ही रही है, वो तो मांग ही रहा है साथ में, और साथ में पैसा भी मांग ले, क्या दिक्कत है? दोनों चीजें मांग ले।
कि मरने वाला केवल जिंदगी चाहता है, दूसरा कुछ नहीं चाहता है। वो कहता है मैं गरीब रह लूंगा, मैं भूखा रह लूंगा, मैं कैसे भी काम चला लूंगा, पर मेरे को तो केवल आप जिंदगी दे दो बस। क्या चाहता है? उसका ही चाहना वास्तविक चाहना है। बाकी जो एक है ना, हाँ पैसे भी दे दो जिंदगी भी दे दो, इसका मतलब उसको जिंदगी पे कंसंट्रेट नहीं है। वो उसको ये कहा जाए कि देखो भाई जिंदगी तो नहीं मिल सकती, जिंदगी नहीं मिल, अब तुम बचोगे तो नहीं, बस 1 घंटे आयु बस है। पैसे की तुम मना कर रहे हो, पैसा तुमको ठीक है, तो ऐसे करते हैं तुमको पद देते, प्रधानमंत्री बनाते हैं इस देश का। 1 घंटे अभी जब तक आयु है तब तक के लिए तुम राष्ट्रपति बनो, ऐसे आयु पूरी हो जाएगी फिर तो जाना ही है। लेकिन अब 1 घंटे आयु बची है, तब तक के लिए तुम्हें राष्ट्रपति बना। बोलो क्या बोलेगा? हाँ हाँ ये ठीक रहेगा, आप ये तो करो 1 घंटे कम से कम। मैं जाऊंगा तो ये तो कहूँ कहा जाएगा ना कि राष्ट्रपति मरा है, मतलब राष्ट्रपति गया, प्रधानमंत्री गया, तो उस दिन मतलब वो क्या होगा, वो राष्ट्रीय शोक घोषित होगा, झंडे आधे झुके रहेंगे और देश में एक अलग बात होगी ना, मेरी खबर अखबारों में मेन पेज पे होगी। हाँ हाँ ऐसे करो, आप मेरे को जिंदगी नहीं दे सकते ना, तो ये पद दे दो। सब मना कर रहे हो आप, नहीं चाहेगा। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, उसको तो ये बता दिया गया है कि तुम्हारी 1 घंटे आयु शेष, ठीक है, उसको बता दिया। अब 1 घंटे तो जीने वाला है, पक्का है 1 घंटे जिएगा, डॉक्टरों ने जांच कर लिया है। अब जितना 1 घंटे, डॉक्टरों की बात पक्की है, उतना तो पक्का ही है। फिर भी वो धन नहीं चाहता, पद नहीं चाहता, यश नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता है जिंदगी के अलावा। और हमें तो 1 घंटे की भी गारंटी है। उसको तो कहा डॉक्टर ने 1 घंटे और जियो, क्या कहा उसको? 1 घंटे और जियोगे। और हमें क्या कहा सर्वज्ञ भगवान ने कि तुम 1 घंटे तो जियोगे, ऐसा कहा हमको। डॉक्टरों ने क्या कहा हमको, हमारे बारे में क्या कहा? बोलो, जिनवाणी ने, श्री गुरु ने हमें क्या कहा है कि तुम 1 घंटे तो जियोगे। और बोलो क्या क्या चाहेंगे अपन? अरे वो तो ये कह रहे 1 क्षण का भरोसा नहीं। श्री गुरु क्या कह रहे, सर्वज्ञ परमात्मा, अरे जिसको ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी 1 घंटे आयु शेष है, अरे 1 घंटा नहीं, उसको ये कहा जा रहा है तुम 1 साल जीने वाले हो, तो भी वो धन पद या कुछ नहीं चाहेगा, चाहेगा कुछ? और हमें कह रहे तुम्हारी 1 क्षण का भरोसा नहीं है, ये श्वास जो आई है वो जाएगी कि नहीं जाएगी इसका पता नहीं है, जो जाई है गई है, वो आएगी कि नहीं लौट के उसका पता नहीं है। आयु किसी भी क्षण पूरी हो सकती है। फिर हमें क्या चाह है, किस चीज की चाह है? वो तो देखो अब चलता रहता है, आत्मा तो वैसे चाहिए तो है ही है, मोक्ष भी चाहिए ही है ना? जिनवाणी में लिखा है कि उसके बिना अपना भला नहीं है, लेकिन अब पैसे बिना भी तो काम नहीं चलता। अब जाएंगे तब चले जाएंगे, लेकिन जब तक नहीं जाए तब तक तो सब चाहिए ना। 5 इंद्रिय के विषय, इसका मतलब यह है कि हमारी चाह स्पष्ट नहीं, इसका मतलब यह है कि हमें भेद ज्ञान नहीं है, इसका मतलब यह है कि हमें स्वसंवेदन में आत्मा नहीं आया है। या करें जिसको आत्मा और देह का भेद ज्ञान हो जाता है, जिसे आत्मा अनुभूति में आता है, उसको सारा जगत इंद्रजाल के समान नजर आता है। उसको केवल आत्म लाभ की चाह होती है, इसके अलावा और कोई चाह नहीं। हम कहा जोर से बोलेंगे, सबको याद है? हाँ फिर से बोलेंगे, फिर से बोलेंगे अपन अभ्युदय। हम कहा
बहुत बढ़िया, यहाँ हमारा उपयोग। हम कैसे, जैसे हमारे भाव। बहुत बढ़िया। अशुभ में जाना नहीं, शुभ में अटकना नहीं, और शुद्ध से भटकना नहीं। बहुत बढ़िया। छोटे से बच्चे में आत्मा तो वही है, बराबर है, अपन छोटा समझते उसको, अपन छोटा समझते किससे, शरीर से छोटा समझ रहे। ये आत्मा तो, आत्मा छोटा है क्या? तो आयु छोटी है, आत्मा की आयु, ये शरीर की आयु अनादि का है। आत्मा तो कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब समान है। कौन चीज कब अपना भला कर दे। तो यहाँ कह रहे कि क्या चाहता है, क्या चाहता है तत्वाभ्यासी जीव, क्या चाहता है? यदि आत्मलाभ है, केवल आत्मलाभ की इच्छा करता है, अन्य कोई चाह उसको नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ कि IAS का एग्जाम है, क्या है? जो भी बड़ी परीक्षा होती हो, है ना, IAS मेरे जहां तक ध्यान है वो सबसे बड़ी परीक्षा है। और कोई होती हो तो वो समझ लेना, सबसे बड़ी परीक्षा IAS, ठीक है। 3 घंटे का पेपर है, जितना भी टाइम का होता हो, 3 घंटे का पेपर है, ठीक है। उसने जम के तैयारी कर रखी है, कई सालों से बढ़िया तैयारी करके आया है, परीक्षा देने बैठा है, पेपर देख लिया है, लिखना उसने शुरू किया है, ठीक है। अब बताओ, वो 3 घंटे है उसके पास, कितने घंटे हैं? 3 घंटे। अब वो 3 घंटे में क्या क्या करेगा भाई? एक तो पेपर हल करना ही, परीक्षा देने आए तो परीक्षा तो देनी ही। अब परीक्षा देने के अलावा क्या क्या करेगा उन 3 घंटे? समझना बात को। बहुत अच्छी तैयारी से आया है, IAS में सिलेक्शन होने वाला पेपर सामने है, 3 घंटे उसको मिले हैं पेपर में लिखने के लिए। अब वो 3 घंटे में मैं आपसे पूछता हूँ कि वो कितनी बार तो पानी पीने जाएगा? क्यों ऐसी गर्मी में? आज के ही दिन पर, आज तो बहुत तेज गर्मी थी ना, आज के दिन ही परीक्षा थी, तो अब वो कितनी बार तो 3 घंटे में पानी पीने जाएगा? अच्छा, टॉयलेट कितनी बार जाएगा? टॉयलेट जाने की मना नहीं है, जा सकते, पानी पीने की मना नहीं, गर्मी पड़ रही, पी सकते। ये वो जाएगा कितनी बार ये बता दो। अच्छा, उसको ये ध्यान कितनी बार जाएगा कि आज गर्मी तेज है, आज गर्मी तेज है, ऐसा 3 घंटे में ध्यान कितनी बार जाएगा? उसको 3 घंटे में उसकी दुकान कितने, उसके परिवार, उसके रिश्तेदार को कितनी बार याद आएंगे 3 घंटों? उन 3 घंटे में उसका ध्यान कितनी बार जाएगा कि मेरे पैर में मच्छर खा गया? उन 3 घंटों में उसका ध्यान कितनी बार जाएगा कि वो इन्विजिलेटर जो परीक्षक जिसकी ड्यूटी है कमरे में, वो कितनी बार मेरे पास से गुजरा, उसको याद रहेगा? अच्छा, बगल वाला कितनी बार पानी पीने गया वो पता रहेगा? उन 3 घंटे में उसको कुछ भी पता नहीं रहेगा। उन 3 घंटे में वो प्यास लगेगी तो प्यास को रोक लेगा, उन 3 घंटों में टॉयलेट भी आएगी तो उसको भी रोक लेगा। अरे सिलेक्शन का सवाल है, एक बार इसमें सेलेक्ट हो जाऊं फिर तो सारी जिंदगी आराम है। अरे एक लौकिक परीक्षा केवल इस भव की गारंटी नहीं है सेलेक्ट होने की। कितने ही होशियार आते हैं वहां पर, हर एक का थोड़ी होता है सिलेक्शन। उसका सिलेक्शन होगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है, नहीं भी हो। लेकिन उन 3 घंटों में वो कुछ नहीं करता, केवल और केवल एक काम करता है,
क्या काम करता है कि मुझे तो बस एक ही लक्ष्य है, ये परीक्षा में मैं अच्छे से सफल हो जाऊं, फिर तो आनंद ही आनंद है। अब उस दौरान से कोई कहे आइसक्रीम खा लो, ऐसे करो, आइसक्रीम तो खा लो, गर्मी पड़ रही, निःशुल्क मिल रही है आपको। परीक्षा में सरकार ने ऐसी व्यवस्था की परीक्षार्थियों को गर्मी से बचाने के लिए कि बीच में वो कितनी भी बार आइसक्रीम खाए, कुछ और ठंडी चीजें खाए पिए, वो सब फ्री है, उसको खाएगा। क्या करें। अभी आपको समझना, मतलब एक लौकिक परीक्षा जिसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि सिलेक्शन होगा, उस परीक्षा के लिए हम सब भूल सकते हैं। और यहाँ हमें पता है कि एक बार सम्यक दर्शन हो गया, एक बार आत्मानुभूति हो गई, तो अनंत काल के लिए हम सुखी हो जाएंगे। एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो। और फिर भी हमारी इच्छा स्पष्ट नहीं है, हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। हमें थोड़ा ये कर लूं, थोड़ा वो कर लूं, थोड़ा यहाँ घूम लूं, थोड़ा यहाँ चला जाऊं, थोड़ा वहां चला जाऊं, थोड़ा ये कर लूं। और आत्मानुभूति हाँ वो तो करनी है, मोक्ष हाँ वो तो जाना ही है, और बाकी तो वो भी कर लेता हूं। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, श्लोक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। एक एक श्लोक हीरों से रत्नों से लिखे जाए ना, तो भी अंकाए मूल्य ना कभी। रत्नों से इनको लिखा जाए तो भी इनका मूल्यांकन नहीं हो सकता। एक एक श्लोक अपने आप में अमूल्य रत्न है। क्या लिखा है? जालोकम जगत प्रयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। कि तत्वाभ्यासी वेद ज्ञानी जीव इस जगत को इंद्रजाल के समान देखता है। वह केवल आत्म लाभ की चाह करता है, इसके अलावा अन्य कोई चाह नहीं करता है। गत्वा अन्यत्र अनुतप्यते। एक और लक्षण बताया, क्या? गत्वा जाकर, कहां जाकर? अन्यत्र, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह। दूसरी जगह कहां? उसकी इच्छा क्या है? आत्म लाभ। अब आत्मा के अलावा उपयोग कहीं भी चला जाए, आत्मा चाहता है ना, वो चाहता है मेरे को आत्मा अनुभूति का है, लेकिन अगर उपयोग आत्मा को छोड़कर अन्यत्र चला जाए तो अनुतप्यते। अनुतप्यते मतलब पछताता है, पश्चाताप करता है। क्या करता है? गत्वा अन्यत्र अनुतप्यते, अन्यत्र जाकर पछताता है। अरे ये तो अपराध हो गया, मैं अपने लक्ष्य से चूक गया, मुझे तो आत्मा में रहना था, ये उपयोग कहां चला गया। समझ वाली बात कि वो परीक्षार्थी को अगर 1 मिनट भी डिस्टर्ब हो जाए बीच में, वो लिख नहीं पाए, उस समय कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए, तो उसको क्या होगा बोलो? खुशी होगी कि बढ़िया है, वो 5 मिनट आराम मिल गया, 5 मिनट लिखना नहीं पड़ा। अरे 5 मिनट खराब हो गए मेरे तो 5 मिनट खराब हो गए। पेपर जब बांटने वाला इन्विजिलेटर बांटता है ना, तो जैसे मान लो एक कमरे में 20 स्टूडेंट, तो एक से बांटना शुरू करेगा, 20वें नंबर तक जाएगा, तो 20 सेकंड तो लगेंगे कम से कम। 1 मिनट भी लग सकता है, 2 मिनट भी लग सकते हैं, 20 सेकंड तो लगेंगे। उसको ये भी मंजूर नहीं है, वो एकदम पहले पेपर मेरे को दे दो, पहले पेपर मेरे को दे दो, लेते ही मैं पढ़ना और काम करना शुरू करूं। वही, वो तो नंबर से ही मिलेगा, वो तो नंबर से ही मिलेगा।
ठीक है कोई बात नंबर से, अब इसमें मजबूरी है। और कॉपी लेते समय जब 3 घंटे पूरे हो जाए और कॉपी जमा करते समय इन्विजिलेटर कॉपी मांगने आए तो वो क्या कहेगा कि पहले दूसरों की ले लो, पहले औरों की ले लो, मेरी बात में ले लेना। जब पेपर मिलने का नंबर आया तो क्या बोलता है, पहले मेरे को दे दो, और जब जमा करने का नंबर आया तो मेरा बाद में ले लेना। वो कहे नहीं पहले देना पड़ेगा, तो कहेगा आपने जिस नंबर से बांटे थे ना उसी नंबर से ले लो, फिर आप पहले जिसको दिया उससे ले लो, आप मेरे को बाद में दिया ना तो फिर बाद में लेना। और अगर नहीं माने तो इन्विजिलेटर नहीं माने तो क्या होगा, झगड़ा करेगा, शिकायत करेगा। वो कितना फर्क पड़ जाएगा, कितना फर्क पड़ जाएगा, 1-2 सेकंड का ना, क्या फर्क पड़ जाएगा। स्वरूप समझ में आता है ना, जरा सा उसमें हम बर्दाश्त नहीं करते। और यहाँ आत्म लाभ बिना मेरा सारा जीवन चला गया, आज मैं 40 साल का हो गया, आज मैं 70 साल का हो गया और मुझे आत्म लाभ नहीं हुआ, और मेरा उपयोग घर गृहस्थी में, परिवार, दुकान में, समाज में, राष्ट्र में, इसमें उसमें चला गया, मुझे कोई पछतावा नहीं, कोई अनुताप नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। मेरे एक तत्व ज्ञानी जीवन की निशानी नहीं है। समझ में आ रही बात, या किसकी बात चलती है, मेरी बात चलती है, किसी और की बात नहीं है। बहुत शुरू से बात कर रहे हैं, गुरु का उपदेश सुनो, तत्व का अभ्यास करो, स्व संवेदन करो। गुरु हमारा आत्मा स्वयं है। तत्व का अभ्यास कैसे करना है, बोले सावधानी पूर्वक एकांत में रहकर करो। तो मुझे पता कैसे पड़ेगा कि मेरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोले पता पड़ने के लक्षण बताए जा रहे हैं। इस श्लोक में कितने लक्षण बता दिए, 3 लक्षण। कौन कौन से, पहला लक्षण तो ये कि उसे सारा जगत इंद्रजाल के समान लगता है। दूसरा लक्षण क्या, वो केवल आत्मा को ही चाहता है और कुछ नहीं चाहता। और तीसरी बात क्या, कि अगर आत्मा के अलावा अन्य कहीं भी उपयोग जाए तो वो पछताता है, पश्चाताप। 5 मिनट टाइम खराब हो जाए तो परीक्षार्थी पछताता है। 5 मिनट दुकानदार के खराब कर दे ग्राहक और सामान लेकर नहीं जाए तो दुकानदार भी, अब बोल तो कुछ नहीं सकता बेचारा, क्योंकि दुकानदारी नरमाई की, थानेदारी नरमाई की, उसे पता है कि दुकानदारी तो नरमाई से चलती है, गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा। तो नरमाई तो ऊपर से रखता है पर अंदर में पछताता तो बहुत है। ये ग्राहक जो है 5 मिनट खराब करके चला गया, अब कुछ बोल भी नहीं सकता मैं इसको, मैं कुछ कह भी नहीं सकता, पर टाइम खराब करके चला। पछतावा तो रहता है, पछतावा तो या मंच पे कार्यक्रम चलता हो और कार्यक्रम आगे पीछे करके 5-7 मिनट आपके खराब हो जाए बीच में, तो कैसा लगता है। हम यहाँ आके बैठे हैं और आप टाइम खराब कर रहे हो, कैसा लगता है। पछतावा होता है कि नहीं होता है, पश्चाताप होता है। ये माताएं बहनें रसोई में भाग भाग के काम कर रही होती है और बच्चा आए बीच में और कोई जिद पकड़ के इनके 5-7 मिनट खराब कर दे, इनको भी पछतावा होता है। हम काम में देर कर दी, बेवजह इसमें टाइम खराब करता है। और हमें आत्म लाभ करना है और उसमें हमें 5-7 मिनट का विलंब नहीं हुआ है, अनादि काल से अनंत काल की इसी भाव का क्या, और हमें कोई पछतावा नहीं है। हमें ये जगत इंद्रजाल के समान नहीं, हमें ये जगत वास्तविक नजर आ रहा है। हमें इस जगत के 5 इंद्रिय के भोगों में वास्तविक सुख नजर आ रहा है, ये हमें इंद्रजाल जैसा लग ही नहीं रहा। जबकि ये पदार्थ कैसे हैं, इंद्रिय के भोग
मधुर विसम लावण्यमयी कंचन काया, ये सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। बोलो ये तो सब जड़ की क्रीड़ा है, इनमें कहाँ आनंद है? जड़ में आनंद है क्या? मधुर विश्वम, खाने में मीठा लगता है पर है जहर। यहाँ एक श्लोक उद्धृत किया है, सुभाषित रत्न संतों का एक श्लोक उद्धृत किया है टीका में पंडित आशाधर जी ने। बहुत अच्छा श्लोक है, 335 नंबर का, पेज नंबर 98 पर नीचे है। मैं वहां से पढ़ के सुनाता हूँ, देखो आप। भवते सा लक्ष्मी कतिपय दिनान्ये सुखदा, तरुण यस्तारुण्ये विदधति मना प्रीति मधुला, तडिल्लोला भोगा वपुर विचलम व्याधिकलितम, उदा संचित्येति प्रगुण मनसो ब्रह्मण्यता। क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ है इसका? ये ज्ञानी कैसा चिंतन करते हैं, 5 इंद्रिय विषयों के बारे में कैसा चिंतन करके और आत्मा में लीन हो जाते हैं, वो बताया। वो चिंतन करते भवत्ये सा लक्ष्मी कतिपय दिनानी एव सुखदा, कि ये लक्ष्मी कुछ दिनों सुखदाई नजर आ रही है। ये लक्ष्मी वास्तव में सुखदाई। तरुणिया तारुण्य विदधति मनः प्रीतिम अतुलाम, कि ये तरुणिया सुंदर स्त्रियां ये केवल युवावस्था में मन को प्रीति उत्पन्न कर रही हैं, लेकिन ये सब तड़ित लोलाभ होगा, कि तड़ित मतलब जो आकाश में चमकने वाली बिजली है उसके समान चंचल है ये सब भोग। वपुर अविचलम व्याधि कलितम, और ये शरीर व्याधियों से भरा हुआ है, रोगों का घर। बुधा संचित्य, संचिंत्य, बुध मतलब ज्ञानी, संचिंत्य इति, इस प्रकार चिंतन करके प्रगुण मनसो ब्रह्मणि रता, कई गुणा मन से मतलब एकाग्र मन से और तीव्रता पूर्वक ब्रह्मणि रता, ब्रह्म मतलब आत्मा में रतो। ज्ञानी क्या चिंतन करते हैं, इसका अर्थ लिखा है नीचे। क्या लिखा है? यह लक्ष्मी थोड़े ही दिन सुखदायक प्रतीत होती है। तो साहब थोड़े दिन तो सुखदायक है, बोले प्रतीत होती है तो नहीं, थोड़े दिन भी। तरुण स्त्रियां युवा अवस्था में ही मन को अतुल आनंद देती हैं, विषय भोग बिजली के समान चंचल है और शरीर व्याधियों से ग्रसित रहता है। ऐसा विचार कर गुणवान ज्ञानी पुरुष आत्म स्वरूप में ही रत रहते हैं। तो देखो यहाँ तत्वाभ्यासी जीव के लक्षण बताए जा रहे हैं। किसके लक्षण बताए जा रहे हैं? आप और हम सब तत्वाभ्यास कर रहे कि नहीं कर रहे? हम स्वाध्याय करते हैं, दोनों समय सुनते हैं, चिंतन करते हैं, तो तत्वाभ्यास तो करेंगे। तो तत्वाभ्यास कर रहे हैं तो हमको तत्वाभ्यास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कह रहे ये अब 3 लक्षण तो इसमें बता दिया 39 में, एक पहले बता दिया 37वें 38वें में। तो ये 4 लक्षणों में से अपने अंदर देखो, अगर कोई लक्षण आ रहा है तब तो समझना अभी हमारा तत्वाभ्यास ठीक है, हो रहा है। और अगर एक भी लक्षण नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि अभी तत्वाभ्यास नहीं। पहला लक्षण तो ये है कि सुलभ विषय भी रुचते नहीं। सुलभ विषय भी, और इस श्लोक के अनुसार जो 3 बताए कौन से, कि पहला ये जगत इंद्रजाल के समान धोखे, धोखे की, अरे दिया जग धोखे की टाटी, ये धोखे का है सारा। और दूसरा लक्षण इस श्लोक के अनुसार कि केवल आत्म लाभ की अभिलाषा होती है और अन्यत्र उपयोग चला जाए तो पश्चाताप होता है। बाबूजी एक बार आपने कहा था मुमुक्षु के लक्षण बताओ, आपने ऐसा पूछा था मेरे को, इस बात बहुत दिन हो गए, बहुत दिन पहले कही थी आपने, कई साल पहले, कि पंडित जी आप एक कागज पे लिख के लाओ मुमुक्षु के लक्षण क्या है, अपन लिखेंगे कहीं, कोई पोस्टर बनाएंगे।
कोई पोस्टर बनाएंगे अपन, आप लिख के लाओ, तो उस समय वो श्रीमद राजचंद्र जी वगैरह के में से अपन ने कुछ लिखे थे। अब ये लक्षण है, लिख सकते हो आप, एक पोस्टर बना सकते हो यहाँ कि मुमुक्षु के क्या लक्षण, तत्वाभ्यासी मतलब मुमुक्षु, मुमुक्षु के क्या लक्षण। तो मुमुक्षु का पहला लक्षण, उसे विषय नहीं स्वाद। दूसरा लक्षण, उसको एक जगत इंद्रजाल के समान, जादू से दिखाए गए आम और दाम के समान नजर आता। तीसरा लक्षण, उसे केवल आत्मा की चाह है और कोई चाह नहीं, धन पद या शादी की नहीं। और चौथा लक्षण, आत्मा के सिवाय अन्यत्र उपयोग जाता है तो उसे पछतावा होता है। और भी लक्षणों की चर्चा आगे आने वाली। अभी समय अपना पूर्ण होगा, जिन वाले करेंगे। आप सब बता सकते हैं कोई ये अभी यहाँ ऑनलाइन में तो दूसरी कक्षा चालू हो जाएगी, लेकिन अब आप लोग बता दो इसका लक्षण। हाँ, बहुत ही